तो वेलकम टू माय चैनल वीआर अपडेट में आज हम बात करने वाले हैं डेली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन के तरफ से यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसके लिए यहाँ पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर के सिविल के लिए पोस्ट यहाँ पर बात करेंगे पहले, फिर इलेक्ट्रिकल के लिए मैं बात करूँगा। इसको पोस्ट इसका PDF अलग से दिया गया है अलग अलग, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊँगा। इसके लिए अप्लाई करने का डेट क्या बोलते हैं 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया है और इसे 9 फरवरी तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड ये दिया है। पोस्ट कोड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल के लिए यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट ये वाला पोस्ट है, जितने भी है टोटल। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए यहाँ पर 38 पोस्ट है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 1 पोस्ट, ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 39 पोस्ट, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए 43 पोस्ट और दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के लिए यहाँ पर कोई भी वैकेंसी नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड के लिए यहाँ पर 30 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 51 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है। जिस यहाँ पर दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराएगा। टीयर 1 और टीयर 2 का दो स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाली है। यहाँ पर हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट कोड जो दिया हुआ है ये सिविल के लिए नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 38 पोस्ट है, जिसके लिए यहाँ पर ड्यूटीज एसोसिएटेड विद द पोस्ट के लिए यहाँ पर मैनेज द डे बाय डे मेंटेनेंस ऑफ एरिया एंड प्रोजेक्ट वर्क विच कम्स अंडर देयर जुडिशरी। आपके अंडर में जो भी जुडिशरी आएगा उसका डे टू डे आपको उसका मेंटेनेंस एरिया आपको प्रोजेक्ट कम कलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन इसके लिए आपको डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 ईयर का एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। इसका पे स्केल आपको यहाँ पर 4600 ग्रेड पे के साथ यहाँ पर 9300 से 34,800 आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 ईयर्स रखा गया है। आगे बात करते हैं यहाँ पर साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए यहाँ पर टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें नेचर इसका फील्ड ड्यूटी वर्क रहेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन सिविल में होगा। जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट है डिग्री इन सिविल में है। इसका भी बेसिक पे सेम रहने वाला है, एज क्राइटेरिया भी सेम रहेगा, बस इस एक्सपीरियंस इसमें भी 2 साल का रहने वाला है। आगे बात करते हैं ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर यहाँ पर टोटल 39 पोस्ट है, जिसके लिए आप नेचर ऑफ ड्यूटी से बात करें तो फील्ड या साइट एंड वर्क ऑफिस इस प्रकार से आपका रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम सिविल इंजीनियरिंग डिजायरेबल 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर बेसिक सबका सेम रहने वाला है, ग्रेड पे भी सेम रहने वाली है। तो मैं आगे यहाँ पर बताने वाला हूँ फील्ड ड्यूटी किस टाइप का रहने वाला है। यहाँ पर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर यहाँ पर 43 पोस्ट है, जिसमें आपका ड्यूटीज़ होता है डे बाई डे मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट ऑफ म्यूनिसिपल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, इस टाइप से आपका रहेगा। सब डिविजनल एज पर द CPWD मैनुअल के बेसिस पे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, 3 ईयर का इसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर। बाकी सभी इसका बेसिक पे और एज क्राइटेरिया सभी सेम रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के अंदर, यहाँ पर इसमें कोई वैकेंसी नहीं है। आगे बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, यहाँ पर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 30 पोस्ट है, जिसमें से आपका नेचर आपका मॉनिटरिंग सुपरविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर एंड डिपार्टमेंटल वर्क्स इस टाइप का आपका रहने वाला है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके लिए कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। बेसिक भी सेम रहने वाला है, एज क्राइटेरिया भी सेम रहने वाली है। यहाँ पर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की, तो कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना चाहिए और कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सब आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस, स्टाइपेंड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड 9 फरवरी 2022 तक आपका सभी चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, तब इसके लिए आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर। और इसके लिए ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर जो कैंडिडेट इसके लिए इंटरेस्टेड है या फुल जितने भी रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफ़िल कर रहे होंगे, तब इसके लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की बात फिर से बता देता हूँ, 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया और 9 फरवरी तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके फीस की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए ओनली 100 रुपीज़ फीस रखा गया है। एग्ज़ाम शेड्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपका यहाँ पर टू टीयर्स में यहाँ पर 2 स्टेजेस में होने वाली है। टीयर 1 में आपको यहाँ पर सिलेबस दिया है सेक्शन ए, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है। हिंदी लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन के लिए दिया गया है यहाँ पर इसके लिए। और सेक्शन बी में आपको दिया गया है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से, टेक्निकल से। इसके लिए 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, जिसमें क्या होता है आपको 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के, और टेक्निकल में भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। इस प्रकार टोटल इसमें से 200 मार्क का 200 मार्क का यहाँ पर एग्ज़ाम आपका होने वाला है टीयर 1 में। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2 में। सिलेबस आपका पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, जो इंटायर सिलेबस क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। 3 घंटे का टाइम रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 100 मार्क्स के। और पार्ट 2 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से रहेगा 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स की। इस प्रकार इसमें टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है टीयर 2 में। पोस्ट प्रेफरेंस की बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर वेरियस डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में है। तो जैसे आपका रैंक आएगा उसके बेसिस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इंटरव्यू का तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो आप इस पर प्रेफरेंस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। वहाँ पर जैसे ही आपको पूछा जाएगा उसके बेसिस पे आप यहाँ पर इसके लिए प्रेफरेंस डाल सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कैंडिडेट को यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, उसका रिज़ल्ट का नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसके बेसिस पे आपको सिलेक्शन होने वाला है। क्वालिफाइंग के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 40%, ओबीसी को 35% और SC ST पे और PWD कैंडिडेट को 30% यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना कंपलसरी है। आगे बात करने वाले हैं कि इसके लिए एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पर SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का, ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पर 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 ईयर का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और PWD कैंडिडेट जो SC ST कैटेगरी में उनको 15 ईयर और जो OBC कैटेगरी में आते हैं उनको 13 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं या 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस कर रहे हैं तो उनको भी यहाँ पर से रिलैक्सेशन मिलने वाली है। आगे बात करने वाले हैं जैसे कि
एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। डिसेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सन जो है उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाली है। विंडो या फिर विडोस या फिर डाइवर्स वुमेन जो भी है उनको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन ये यहाँ पर मिलने वाली है। इसके अलावा इस पे तो कोई सिंपल से इंस्ट्रक्शंस है जिसको आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में यहाँ पर सभी चीज़ें सेम रहेंगी, बस उसमें नंबर ऑफ पोस्ट मैं बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर उसका क्या बोलते हैं टीयर 1 टीयर 2 में क्या क्या सिलेबस रहने हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देने दूंगा। बाकी अप्लाई करने का डेट और एग्ज़ाम फीस एज रिलैक्सेशन जो भी है सभी सेम है। इसमें बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पोस्ट कोड ये दिया हुआ है। इसमें नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल में यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट दिया हुआ है और ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में यहाँ पर 5 पोस्ट दिया है। साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कोई भी वैकेंसी नहीं है। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी कोई वैकेंसी नहीं है। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। बाकी सभी इसमें जो भी उसको मैं पहले बता चुका हूँ वो सभी क्वालिफिकेशन इसमें भी है। पोस्ट के लिए कुछ में 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है और कुछ में 1 साल, सभी में 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। बेसिक पे ग्रेड पे सभी सेम है, एज क्राइटेरिया भी सब सेम है। रिलैक्सेशन जो मिलने वाली है वो भी है सेम है। अप्लाई भी सेम तरीके से करना है आपको। बस यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल स्कीम जो है वो 2 टीयर में होने वाला है, जिसके लिए सिलेबस यहाँ पर टीयर 1 का सिलेबस जो है सेम रहेगा और टीयर 1 का सेम रहेगा। डिसिप्लिन का जो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पावर सेक्शन भी में रहने वाली है। बाकी टीयर 1 200 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं टीयर 2। तो टीयर 2 में भी सेम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पार्ट 1 में पार्ट 2 में भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि टेक्निकल से रहेगा इसके लिए 3 घंटा। बाकी सब सेम रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।